स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्ज़ाम के लिए गजानन माधव मुक्तिबोध पर बनने वाले प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं। इसके पहले हमने कई सारे कवियों अमीर खुसरो, कबीर, सूरदास, जायसी, तुलसीदास आदि पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह वीडियो रूप में प्रकाशित किया है। यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। और अगर ये सामग्रियाँ आपको अपने लिए उपयोगी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न कि प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। ध्यान रखिएगा, प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख, ये कौन कहता है कि प्रगतिवादी आंदोलन सैनिक रूप में है। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख करते हैं। आगे हम मुक्तिबोध से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो मुक्तिबोध प्रगतिवादी और प्रयोगवादी दोनों काव्य धाराओं के कवि माने जाते हैं। प्रयोगवादी माने जाने का कारण अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रथम संस्करण में मुक्तिबोध की प्रयोगवादी कविताओं का संकलित होना माना जाता है। तार सप्तक जो 1943 में आया, प्रथम संस्करण जिसे कह सकते हैं, उसमें मुक्तिबोध की कविताएं प्रकाशित हुई। मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं वो देखें तो काव्य संग्रह में इनका जो प्रसिद्ध है चांद का मुँह टेढ़ा है, सन 1964 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। दूसरा जो काव्य संग्रह है भूरी भूरी खाक धूल, यह 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कहानी संग्रह देखें तो काठ का सपना 1967 ईस्वी में और सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी में है। उपन्यास इनका एक बहुत प्रसिद्ध है विपात्र नाम से। इन्होंने फैंटेसी शैली को अनुभव की कन्या कहा है। ध्यान रखिएगा, फैंटेसी शैली में इन्होंने अपनी ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में इन सारी कविताओं को लिखा है और इस शैली को वो अनुभव की कन्या कहते हैं। इनकी जो अति प्रसिद्ध कविताएं हैं वो हैं ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, अंधेरे में, आत्मसंवाद और चंबल की घाटी। ये सारी इनकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में सन 1917 ईस्वी में हुआ। इन्होंने कामायनी एक पुनर्विचार नामक पुस्तक भी लिखी जो 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मुक्तिबोध जी के ऊपर हैं। आगे है चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह में कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि चांद का मुंह टेढ़ा में भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, डूबता चांद कब डूबेगा, मुझे याद आते हैं। ये कविताएं चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित हैं। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुक्तिबोध की एक किताब भारत इतिहास और संस्कृति, इसको मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। यह पुस्तक उन्होंने मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की जो सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए ये इतिहास की पुस्तक लिखी, लेकिन नैतिकता का उल्लंघन दिखाते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया था। तो यह इस मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और यह आपके लिए उपयोगी प्रश्न भी हो सकता है। तो आप मुक्तिबोध के बारे में देख रहे थे बहुत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्न, और आगे भी हम महत्वपूर्ण कवियों के ऊपर ये श्रृंखला लेकर आते रहेंगे। कैसा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दें। बहुत धन्यवाद।